जातीय जनगणना को लेकर विपक्ष से लेकर सभी दल केंद्र सरकार को घेरने में कामयाब रहे थे और अब इस बीच केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने की बात कह दी है। आखिर कांग्रेस का क्या कहना है? हमारे साथ प्रमोद तिवारी जी मौजूद हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। सर, जिस तरीके से चाहे सदन हो, सेशन हो, सभी जगह, लेकिन अब घोषणा ही कर दी गई पूरी तरीके से जातीय जनगणना की। देखिए, कांग्रेस पार्टी हर फोरम पे, चाहे वो पार्लियामेंट का रहा हो, चाहे 9 अप्रैल को हमारा अहमदाबाद का कांग्रेस अधिवेशन रहा हो, पिछले कई वर्षों से हम सामाजिक संरचना में जो कमजोर तबका है, इसलिए जाति जनगणना की मांग बहुत मुखर रूप से खड़गे जी, राहुल जी उठा रहे थे। आज सरकार को मजबूर होकर हमारी बात स्वीकार करनी पड़ी। मैं इसे कांग्रेस की और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीत मानता हूं। मैं एक बात जरूर स्पष्ट कर दूं, अभी सिर्फ घोषणा हुई है, लागू नहीं किया। महिला आरक्षण की भी सिर्फ घोषणा हुई है, लागू नहीं हुआ। मैं चाहता हूं, हर कांग्रेस चाहती कि इसको तत्काल जातीय जनगणना लागू की जाए, जिससे सामाजिक रूप से जो वंचित और पिछड़े हैं उनको न्याय मिल सके। क्या केंद्र सरकार का ये कोई दांव हो सकता है, या ये जो आपने बताया कि जो प्रेशर बनाया, जिस तरीके से आप लोगों ने मांग की, उसी की वजह है कि अब मजबूरन करना पड़ा? देखिए, सरकार संकट में तो है। पहलगाम हमला, महंगाई, बेरोजगारी, चारों तरफ से मोदी सरकार के पास कुछ कहने को नहीं है। और इधर राहुल गांधी लगातार, मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2 साल पहले पत्र लिखा, जो हमारा अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ उसमें हमने बल दिया, तो इंडिया गठबंधन चारों तरफ से बोल रहा था, तो ये घिरी हुई सरकार के पास कोई रास्ता नहीं था। पाकिस्तान को जवाब देने की बात कही जा रही है और इस बीच में जातीय जनगणना वाला स्ट्रोक किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं ज़्यादा इसे देखना ही नहीं चाहता, ना मैं इसे समझना चाहता हूँ। हमारा सीधा कहना है कि पहलगाम में जो कुछ हुआ उसने हमें झकझोर के रख दिया, पीड़ा पहुंची, दुख है। मैं श्रद्धांजलि देता हूँ जो उसमें शहीद हुए। पर मुझे एक बात कहनी है, और बहुत खुलकर कहनी है, कि हमने कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव किया है, सर्वदलीय बैठक में भी कहा है कि सरकार आतंकवाद को जड़ समूल नष्ट करने के लिए जो भी कदम उठाएगी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सरकार का साथ देगा। हम उतना ही कहना चाहते हैं। आज राहुल गांधी जी गए थे कानपुर में और शुभम के परिजनों से भी मिले, क्या बातचीत हुई, किस तरीके के? मैं वहां था जब वो मिल रहे थे। उनकी आंखें नम हो गईं देखकर उसकी पत्नी को। हाल ही में शादी हुई है। उस बेटी के आंख से लगातार आंसू बह रहे थे, उसकी माँ, पिता। पर एक बात मन को छू गई। उसने ये कहा कि राहुल जी, आप हमारे पीड़ा को समझेंगे, आप हमारे दर्द को समझेंगे, क्योंकि आतंकवाद की वेदी पर आपकी दादी और आपके पिता भी शहीद हुए हैं, तो आपसे ज़्यादा हमारा दर्द कौन समझेगा। उसकी एक ही मांग थी कि उसने बहादुरी के साथ जिस तरह उसको इंगेज रखा, जो आतंकवादी था, वरना और कई जाने जा सकती थी, उसे शहीद का दर्जा दिया जाए। राहुल जी ने कहा कि आपकी मांग हम हर फोरम पर समर्थन करेंगे और उठाएंगे। आखिरी सवाल है, सरकार आतंकवाद को जवाब देने की बात कह रही है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर लगातार कह रहे हैं कि कड़ा जवाब दिया जाएगा, और जब वो शुभम के परिजनों से मिलने गए थे उस दौरान भी उन्होंने ये कहा था कि कड़ा जवाब दिया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। कई दिन बीत गए और ये विषय उतना सीधे नहीं जुड़ा है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से। जवाब क्या होगा इसको तो 2 लोगों को तय करना है, भारत के प्रधानमंत्री को और उनकी मंत्रिमंडल को। अभी तो हमें इंतजार है। जवाब दिया जाना चाहिए, ऐसा जवाब दिया जाना चाहिए, और अगर वो इंदिरा गांधी को याद कर सकें मोदी जी, तो फिर उनको याद करके जवाब दिया जाना चाहिए। इस मामले में अब तक इंदिरा जी होती तो फिर वो कदम उठता कि पाकिस्तान अखबारों में, मीडिया में न कांपता, सचमुच कांप रहा होता।
तो प्रमोद तिवारी जी, साफ तौर से माना है कि जिस तरीके से जातीय जनगणना की बात हुई उसमें कहीं ना कहीं इनिशिएटिव कांग्रेस का ही रहा था और कांग्रेस इसकी बात शुरुआत से करती रही थी। उसी का नतीजा है कि आज सरकार को इस तरीके की बात ये कहनी पड़ी। और दूसरा, पहलगाम में जो अटैक हुआ उस पर अगर कांग्रेस होती तो ऐसा जवाब देती कि पाकिस्तान को आज मीडिया में नहीं, उस ज़मीन पर उसको ये असर दिखाई देता। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।